आज का हम लोग का पाठ है वे सब मेरे भाई है। वे सब मेरे भाई है। इसमें गांधी जी के बारे में कहा गया है। तो चलो सबसे पहले गांधी जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम सब। गांधी जी को सब प्यार से क्या कहते हैं? बापू। बापू गुजरात भाषा में बापू यानी पिता। गुजरात भाषा में बापू यानी पिता। हमारे में भी बापू को क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं। महात्मा अथवा महान आत्मा एक नाम सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। उन्हें महात्मा कब से कहा गया है? 1915 में। किसने उनको उपाधि दी थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। तीसरा मत यह है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्होंने बापू यानी गुजरात भाषा में बापू को क्या कहते हैं? पिता के नाम से भी याद किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को संबोधित करने वालों को प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य कौन कौन शिष्य थे? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर कहा गया है, संबोधित किया गया है। कब से किसने कहा है राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस। और कब? 6 जुलाई 1944 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये हो गए गांधी जी के बारे में जानकारी। तो चलो अभी हम पाठ की ओर मुड़ते हैं। पाठ का नाम है वे सब मेरे भाई है। गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजादी दिलाई। हम प्यार से उन्हें बापू कहते हैं। बापू यानी पिताजी। गांधी जी सारे देश को अपने परिवार की तरह मानते थे। वे देश के गरीबों की तरह ही रहते थे। देखो उनका पहनावा कैसा था कि वो सिर्फ धोती पहनते थे और गमछा, जैसे जैसे छोटा सा गमछा यानी टॉवेल जैसा रहता है ना, छोटा सा, वो ओढ़ लेते थे। वे सिर्फ एक कपड़ा ही पहनते थे। एक बार एक लड़की ने उनसे पूछा, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? मैं अपनी माँ से एक कुर्ता सिलवाकर आपको देना चाहती हूँ। किसने पूछा? एक लड़की ने पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो? तो उसने क्या कहा कि आप कुर्ता पहनोगे तो क्या करेंगे कि मैं अपने माँ से एक कुर्ता सिलवाकर आपको देना चाहती हूँ, यानी देना यानी उपहार करना। बापू ने कहा, बेटी मैं तुम्हारा कुर्ता जरूर पहनूंगा, लेकिन मेरा एक काम कुर्ते से नहीं चलेगा। लड़की ने कहा, मैं तो आपके लिए 2 कुर्ते सिलवा दूंगी। बापूजी ने क्या कहा, एक कुर्ते से मेरा काम चलने वाला है क्या? नहीं। तो लड़की ने क्या कहा फिर से, ठीक है एक कुर्ता नहीं तो मैं आपके लिए 2 कुर्ता दे दूंगी। बापू ने कहा, 2 कुर्तों से भी मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो लाखों कुर्ते चाहिए। मुझे तो लाखों कुर्ते चाहिए। अभी लाखों कुर्ते क्यों चाहिए उनको? जितने भी भारत देश में जितने भी गरीब भाई है उनके लिए उनको वो कुर्ते चाहिए थे। देश के लाखों गरीबों के पास पहनने के लिए कुर्ते नहीं है। वे सब मेरे भाई है। उन सब के लिए मुझे एक एक कुर्ता चाहिए।
क्या तुम्हारी माँ इतने कुर्ते सीकर मुझे दे सकती है? देखो कितने कुर्ते चाहिए। पहला लड़की ने क्या कहा कि मैं एक कुर्ता सिलवा कर दूंगी, तो बापू ने क्या कहा, मुझे मेरा एक कुर्ते से काम नहीं चलेगा। तो लड़की ने फिर से कहा कि ठीक है बापूजी, मैं आपको 2 कुर्ते दे दूंगी। लेकिन उस बापूजी ने क्या कहा कि मुझे 2 कुर्तों से भी मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे कितने कुर्ते चाहिए, लाखों कुर्ते चाहिए। क्यों चाहिए लाखों कुर्ते? क्योंकि देश में जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब भाई है, वो सब क्या है, बापूजी के भाई है। तो उन सब के लिए एक एक कुर्ता उन्हें चाहिए। बापू की बात सुनकर बेचारी लड़की चुप हो गई। वो इतने कुर्ते कहाँ से लाती? सॉरी सॉरी। ऐसे थे हमारे प्यारे बापू। बापू को हमेशा देश की चिंता रहती थी। उन्हें देश के गरीबों की चिंता रहती थी। वे सबको सुखी देखना चाहते थे। हमें भी बापू की तरह देशभक्त बनना चाहिए। हमें भी बापू की तरह देशभक्त बनना चाहिए। तो सबसे पहले छोटे छोटे सवाल करती हूँ मैं। सबसे पहले सवाल जवाब लिखो, फिर मैं ओरली क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, ठीक है? सब बच्चे कॉपी लेके बैठ गए ना? यस। हाँ, तो सबसे पहले सवाल लिखो। रिक्त स्थान भरो। सबसे पहला सवाल है, रिक्त स्थान भरो। को लिखना, बापू ने डैश से लड़कर भारत को डैश दिलाई। बापू ने डैश से लड़कर भारत को डैश दिलाई। आजादी। किससे लड़कर? अंग्रेजों से। हाँ, लिखो। क बापू ने अंग्रेजों से लड़ कर भारत को आजादी दी दिलाई। ठीक है, अगला सवाल। गांधी जी सारे देश को अपने डैश की तरह मानते थे। भाई बहन। परिवार की तरह। परिवार। हाँ, गांधी जी सारे देश को अपने परिवार की तरह मानते थे। उसका जवाब आएगा परिवार। लिखो। गांधी जी सारे देश को अपने परिवार की तरह मानते थे। परिवार की तरह
मानते थे। परिवार अगला सवाल है, बापू को डैश की चिंता रहती थी। बापू को देश के गरीबों की चिंता रहती थी। देश और गरीब, पहला आएगा देश और बाद में आएगा गरीब। क्या आएगा? बापू को देश के गरीबों की चिंता रहती थी। गरीब की चिंता रहती थी। अगला है, हमें भी बापू की तरह डैश बनना चाहिए। भी बापू की तरह, इसका जवाब है देशभक्त। भक्त कैसा लिखेगा? भ लिखना है, क आधा, उसको त जोड़ना है। भक्त, देशभक्त बनना चाहिए। देशभक्त बनना चाहिए। हमें भी बापू की तरह देशभक्त बनना चाहिए। टीचर भक्त कैसे लिखेंगे? देश लिखा, यस। हाँ, भ लिख, भगवान वाला भ। क लिखना है, लेकिन क आधा लिखना है और उसको त जोड़ना है। भक्त। हो गया? यस टीचर। हाँ, चलो अगला सवाल है, उत्तर लिखो। सब लिख रहे हो ना? यस। हाँ, यस। वेरी गुड। अगला सवाल है, उत्तर लिखो। पहला सवाल है, गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? गांधी जी अपने राष्ट्रपिता थे। गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे। गांधी जी लिखो, गांधी जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता थे। बहुत बड़े नेता थे। गांधी जी बहुत बड़े नेता थे। टीचर गांधी जी के बाद क्या आएगा? गांधी जी हमारे देश के हमारे देश के ये बहुत बड़े बहुत
नेता थे। बड़े नेता थे। नेता थे। थे। अगला सवाल है, हम गांधी जी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बापू। हाँ, लिखो फिर। हम गांधी जी को क्या कहते हैं? हम गांधी जी को बापू कहते हैं। कहते को नहीं लिखिए। जी क्या कहते हैं? गांधी जी को क्या कहते थे? अब लिख दीजिए। हम गांधी जी को क्या कहते हैं? उत्तर में लिखना है, हम गांधी जी को बापू कहते हैं। लिख दूंगी। हम गांधी जी को गांधी जी को बापू कहते हैं। बापू कहते हैं। हो गया? यस। अगला सवाल लिखो, ग वाला। लड़की बापू को क्या देना चाहती थी? लड़की बापूजी को क्या देना चाहती थी? बापू जी को क्या देना चाहती थी? देना चाहती थी। थी। क्या उत्तर देना चाहती थी? कुर्ता। हाँ, वेरी गुड। चलो लिखो फिर। लड़की बापू को लड़की बापू बापू को को कुर्ता देना चाहती थी। कुर्ता देना चाहती थी। देना चाहती थी। चलो अगला सवाल लिखो, बापू को कितने कुर्तों की जरूरत थी? बापू को बापू को कितने कुर्तों की जरूरत थी? कितने कुर्तों की जरूरत थी। थी। उत्तर लिखो, बापू को बापू को लाखों हाँ, लाखों कुर्तों की जरूरत थी। लाखों कुर्तों की जरूरत थी। थर्ड प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनो। हम गांधी जी को प्रणाम करते हैं। हम गांधी जी को प्रणाम करते हैं, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? गांधी जी। पहला टीचर सवाल लिख के लो।
हाँ बोलो। गांधी जी को नीचे डैश करना है। नहीं नहीं, उत्तर लिखना है, नीचे डैश नहीं करना है, उत्तर लिखना है डायरेक्ट। पहला सवाल लिखो फिर उत्तर लिखो, गांधी जी। क्यों में से शब्द चुनो तो हम पहला सवाल लिखो, हम गांधी जी को प्रणाम करते हैं। जी को प्रणाम करते हैं। करते हैं। उत्तर लिखो गांधी जी, उत्तर में आएगा गांधी जी। उत्तर गांधी जी। सवाल, दूसरा सवाल लिखो ख वाला, वह कुर्ता पहनता है। वह कुर्ता वह पहनता है। कुर्ता पहनता है। कुर्ता, उत्तर में आएगा कुर्ता। उत्तर कुर्ता। तीसरा सवाल लिखो, वे सब से बता एक बार। वे सब मेरे भाई है। सब मेरे भाई हैं। उत्तर भाई, उत्तर में आएगा भाई। भाई। अगला सवाल लिखो, टीचर बेचारी। हाँ, अगला सवाल नहीं लिखो ना, बेचारी लड़की चुप हो गई। बेचारी लड़की चुप हो गई। लड़की चुप इसमें हो गई। हो गई। उत्तर लड़की। लड़की। कंप्लीट टीचर। सबका कंप्लीट हुआ है? यस। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले ना मानवी वीडियो ऑन करो, तो आपका और मुझे दिखाओ। टीचर दिखा रही हूँ। हाँ, सवाल 1 से लेके लास्ट तक दिखाना, प्रश्न पहला से लेके प्रश्न तीसरा तक दिखाना, घुमा लेना।
अच्छा लिखा है, वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो उपासना दिखाओ। उपासना दिखाओ वीडियो। आवाज नहीं आ वीडियो आपने जो लिखा है ना वो नोटबुक में दिखाओ मुझे, वीडियो ऑन करो और नोटबुक दिखाओ, प्रश्न पहला से लेके प्रश्न तीसरा तक। लिखा है या नहीं लिखा है? लिखना है टीचर। हाँ मयंक दिखा। टीचर मैं बाद में लिखूंगा जब एक्सरसाइज ये होगा। तो क्यों नहीं लिखा अभी आपने? लिखवा रही थी ना मैं, इसीलिए पहले ही कहा था मैंने, नोटबुक लेके साथ में ही बैठना है, नोटबुक पेंसिल रबर जो लगता है आपको, और लिखना है जैसे मानवी ने लिखा है। अभी ये लेसन है ना, जिसने जिसने सिर्फ मानवी को छोड़ के बाकी सब जन है ना, ये लेसन 3 टाइम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, और कल मुझे दिखाएंगे। सिर्फ मानवी ने लिखा है। मैंने सबको लिखने के लिए कहा था ना। मानवी को छोड़ के बाकी सब बच्चे ये क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक 3 टाइम लिखना है। और अगर कल नहीं लिखा ना तो इसका पनिशमेंट डबल हो जाएगा। और किसने लिखा है? चिन्मय, लीला तू वीडियो ऑन करो सब बच्चे। लिखा है, जिसने जिसने लिखा है वो दिखा दो, नहीं तो वो पनिशमेंट लेगा फिर। आपको क्या लगा कि टीचर बोलेगी और छोड़ देगी चली जाएगी बस? लिखा नहीं लिखा है टीचर को थोड़ी दिख रहा है ना। चिन्मय आपने लिखा है? टीचर मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। क्यों बेटा आंसर लिखे? हम लोग को पूरा चाहिए ना। सही या गलत? दिखा आंसर किसने लिखा है, मुझे दिखाओ। वीडियो ऑन करो और मुझे वो बुक दिखाओ। हाँ दिखा आंसर चिन्मय। बुक बुक में दिखा बुक। नहीं दिख रहा है। ठीक है ठीक है। मानवी और चिन्मय को छोड़ के बाकी सब बच्चे ये लेसन 3 टाइम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। और चिन्मय इसका क्वेश्चन आंसर कल मुझे दिखाना, ठीक है? लेसन के लास्ट में मैं पूछूंगी। सबका चाहिए मुझे कल।
अभी रोज लेक्चर हो जाएगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर होने के बाद मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी। टीचर हाँ बोलो बेटा। टीचर आपने कल बोला था कि आप गांधी जी 5 के लाइन महात्मा गांधी के बारे में पूछ। किसने किसने लिखा है महात्मा गांधी जी के बारे में 5 लाइन? टीचर मैंने लिखा है लेकिन इंग्लिश में। हाँ तो बोलो पूरा। Mahatma Gandhi was born on 2nd October 18 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Kamchand Gandhi. His father name was Kamchand and mother name was Putlibai. Gandhi ji is also known as Bapu and father of the nation. He was a great warrior of peace of non-violence. वेरी गुड मानवी। और किसने लिखा? चिन्मय, मयंक, कहने ये उपास। भारत की है। हाँ तो बताओ ना, दोहराओ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद था। हाँ। गांधी जी को हम बापू कहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी के जन्म के दिन को गांधी जयंती कहते हैं। गांधी जी हमारे देश के पहले नेता थे। वेरी गुड चिन्मय। मयंक, उपासना, उपासना बोलो। संस्कृति, आप कुछ पढ़ाई नहीं करते हो है ना पूरा दिन? दिख रहा है मुझे। अभी इतना सवाल जवाब लिख के दिया तो किसी ने नहीं लिख के लिया, 2 बच्चों के अलावा। कल मैं सबकी बुक चेक करूंगी और सबका मुझे तृतीय टाइम चाहिए। अगला हम लोग का लेसन है शेर और चूहा। तो शेर और चूहे के बारे में जानकारी निकाल के रखनी है इन हिंदी, ठीक है? यस। तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। टीचर बोलो बोलो। मैंने सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी लिखा है। हाँ अभी वो लेसन आएगा तो हम लोग उसमें बातें करेंगे उस ऊपर। सुभाष चंद्र बोस और नेताजी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक है चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे मानवी आप। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है? हाँ बोलो चिन्मय। होमवर्क मुझे समझ में नहीं आया।
क्या करना है वो? होमवर्क आपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा है ना? यस। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करना है और कल मुझे दिखाना है। कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी। चूहा और शेर के बारे में। हाँ, चूहा और शेर के बारे में। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर बेटा। चूहा और शेर के बारे में। चूहा और शेर के बारे में जानकारी निकालनी है। जैसे हम लोग ने, मैंने कल कहा था कि गांधी जी के बारे में लिख को बोल के 5 लाइन, वैसे चूहा और शेर के बारे में जानकारी लिख के लानी है, निकालनी है। कल मैं किसी को भी पूछूंगी। आज मानवी और चिन्मय ने बोला ना, तो कल कोई और 2 जन बोलेगा। एक शेर के बारे में कहेगा और एक चूहे के बारे में कहेगा।